कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो अब फाइनल 4 मंथ बचे हुए हैं आप सभी के पास। आपका एग्जामिनेशन 13 मई से शुरू होने जा रहा है और आज है 14 जनवरी, मकर संक्रांति का बहुत बढ़िया दिन है। और आज से आप लग जाइए और इस 4 महीने में कैसे आपको पूरी तैयारी करनी है, पूरा रोड मैप आपको शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि यहां पर सीयूईटी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहां पर आपको दी जाती है। क्लासेस भी चलती हैं, यूट्यूब पे भी चलती है और यहां पर एप्लीकेशन पे भी चलती है। हमारा पेड बैच है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और अभी आज तो आप जानते हो कि आज मकर संक्रांति है, तो आज आपके पास बढ़िया मौका है, ऑफर भी आया हुआ है। तो उस ऑफर के तहत आप जो है कम प्राइस में भी हमारा कोर्स अभी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज मकर संक्रांति है, बहुत बढ़िया दिन है एक नई शुरुआत के लिए, क्योंकि मकर संक्रांति आप जानते हो एक ऐसा दिन होता है जिस दिन भगवान सूर्य जो है वो उत्तरायण होते हैं, मतलब मकर रेखा से अब उत्तर की ओर उनकी गति जो है धीरे धीरे अब शुरू हो जाएगी आज से। तो अब आपको भी कहीं ना कहीं एक नई दिशा में चलने की जरूरत है, एक नई तरीके से पढ़ाई करने की जरूरत है। तो आज आज इस वीडियो में ही आपको बताने वाले हैं कि आगे 4 महीने तक आपको किस तरीके से तैयारी करनी है कि आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाओ, बहुत अच्छा अंक ला पाओ सीयूईटी में, और बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स जो है वो कैसे लाएंगे, वो तमाम चीजें बात करने वाले हैं। यहां पर कुछ मोटिवेशन की चीजें भी बात होंगी लास्ट में, ठीक है, मोटिवेशन भी बताएंगे। 3 फेज में हमने पूरी तैयारी को बांटा है आपके। फेज 2, फेज 1 लैंग्वेज जीएटी कैसे हैंडल करना है, जनवरी फरवरी में क्या करना है, सेल्फ असेसमेंट, ये तमाम चीजें आपको यहां पर आज जो है इस वीडियो में जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। और एक सही गाइडेंस में कैसे तैयारी करनी है वो भी आपको यहां पर आज इस वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन आप जैसे देख सकते हो यहां पर मकर संक्रांति है, तो इस मकर संक्रांति के पर्व पर आप जो है हमारे कोर्स में जुड़ोगे तो आपको कम पैसे में, मतलब कम प्राइस पे आप जो है, अफोर्डेबल प्राइस है, बहुत कम है वैसे भी, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। चाहे जो भी कोर्स हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीएलएलबी हो, सारे कोर्सेस यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात देखो, आप अभी जो है मान लो आज मकर संक्रांति है, आज मतलब पहले से भी आप कुछ ना कुछ पढ़े होंगे। आज से एक नई शुरुआत करते हैं और कैसे करनी है वो हम यहां पर जानते हैं। देखो, सबसे पहली बात आपको इनिशियल सेल्फ असेसमेंट करना है। आपको अपना असेसमेंट करना है कि भाई आपकी तैयारी अभी तक कहां किस लेवल पे पहुंच चुकी है, ठीक है, कहां पर आप स्टैंड करते हो, ये पता करना बहुत जरूरी है। आप सबसे पहले देखोगे कि भाई आप जिस टेस्ट पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जाहिर सी बात है कि सीयूईटी का एग्जाम देने जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ टेस्ट पेपर आपने चुना होगा, ठीक है। आपको पता है फॉर्म फिलिंग भी प्रोसेस चल ही रहा है, ठीक है, 30 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो और 13 मई को आपका यहाँ पर एग्जाम है। तो अभी जो आप देख रहे हो ये वीडियो 14 जनवरी है आज, ठीक है, 14 जनवरी को आप अभी कहां पर स्टैंड करते हो ये पता होना बहुत जरूरी है, ताकि आप यहां से गियर लगा सको, ठीक है। पहले पता हो कहां पर, तब तो गियर लगाओगे। तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कहां पे स्टैंड करते हो, मतलब अपना पोजीशन पता होना चाहिए। अब कैसे पता करेंगे भाई, सेल्फ असेसमेंट कैसे होगा? तो सेल्फ असेसमेंट करने के लिए आप ये पता करो कि आप क्या, जैसे कोई लैंग्वेज हो सकता है, कोई बच्चा सिर्फ लैंग्वेज लिया हो और जीएटी लिया हो, ठीक है, जैसे बीएचयू में बीए करने के लिए, जेएनयू में जाने के लिए सिर्फ लैंग्वेज जीएटी चाहिए। कहीं कहीं पे आप कोई, जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर सिर्फ जीएटी से एडमिशन हो जाएगा। तो पहले वो पता करना है कि आपको कौन सा, यहाँ पर कौन सा टेस्ट पेपर आप देने जा रहे हो। कई सारे बच्चे हैं जो 3 डोमेन लेते हैं, एक लैंग्वेज भी लेते हैं और जीएटी भी लेते हैं, ठीक है। तो अब जो बच्चे 5 लेंगे उनको जाहिर सी बात है थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जो बच्चे 2 ले रहे हैं इनको थोड़ा लिमिटेड ही पढ़ना है, क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर स्टैंड करते हो। तो ये आपको जो है थोड़ा सा असेसमेंट करना होगा खुद से कि आप अगर लैंग्वेज ले रहे हो इंग्लिश, तो इंग्लिश में आप कहां तक क्या क्या जानते हो, अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हो। ऐसा तो नहीं है कि आप बोर्ड में पढ़ रहे होगे तो कुछ ना कुछ अभी पढ़ाई होगा। बहुत सारी चीजें बोर्ड में हम लोग पढ़ते हैं, लैंग्वेज और डोमेन तो पढ़ते ही है, पढ़ाया ही जाता है सारी चीजें। तो इंग्लिश में जैसे इंग्लिश है या फिर हिंदी है आपका लैंग्वेज, तो ये देखो कि भाई इसमें आप अभी कहां स्टैंड करते हो, क्या कितना आपका ग्रामर पोर्शन कितना अभी आपका कवर हो चुका है। आप जब बोर्ड की तैयारी कर रहे थे तो कितना आपने पढ़ लिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें मेनली ग्रामर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर आगे साहित्य भी पढ़ाया जाता है, बट ग्रामर भी पोर्शन यहाँ पे कवर होता है जब आप बोर्ड में पढ़ते हो। फिर उसके साथ जो है आप ये देखो कि आप डोमेन कौन सा ले रहे हो। अगर आप पीसीएम डोमेन ले रहे हो तो आपने बोर्ड में अभी तक कितना पढ़ लिया है, क्या कुछ कवर हो गया है, कौन सा चैप्टर आपका कमजोर रह गया, कौन सा सेक्शन
सेक्शन अभी आपको बहुत बढ़िया से शुरुआत से पढ़ने की जरूरत है। हो सकता है कई बच्चे अभी तक जो है आपका क्वांट जो होता है जीएटी के लिए जो क्वांट होता है उसको आपने अभी शुरू नहीं किया होगा। तो ये सब आपको इनिशियल अपना पोजीशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हो सकता है कई बच्चे जो है डोमेन में काफी चीजें पढ़ चुके होंगे, पीसीएम अभी बोर्ड में हो आप काफी चीजें पढ़ चुके होंगे, हो सकता है एक बार आपका पूरा सिलेबस खत्म हो गया होगा। तो ये सब चीजें आप जब पता कर लोगे तब यहां पर आपको पूरा प्लानिंग करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और पहले फेज पे हम आपको ले चलते हैं। हमने पूरी तैयारी को, ये पूरे 4 मंथ को 3 फेज में बांटा है। 3 फेज की कैसे तैयारी करनी है पूरी देखो। पहले फेज 1 है हमारा जनवरी टू फरवरी, अभी जो है 14 जनवरी है, तो आप समझ सकते हो जनवरी से लेकर के पूरी फरवरी ले लो, 28 फरवरी ले लो, ठीक है। तो यहां पर 14 जनवरी से लेकर के 28 फरवरी तक हम यहां पर बात करते हैं टोटल, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, कंप्लीट योर बोर्ड सिलेबस। अगर आप क्लास 12 में अभी हो, मतलब अगर आप अभी बोर्ड में हो, ठीक है, बोर्ड एग्जाम आपको देना है, मतलब क्लास 12 में पढ़ रहे हो, बोर्ड एग्जाम है आपका, तो आपको कहीं ना कहीं बोर्ड पर फोकस करना ही पड़ेगा, उसको तो आप इग्नोर कर नहीं सकते हो। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि कंप्लीट योर बोर्ड सिलेबस, मतलब इस दोनों महीने में आपको बोर्ड का सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, पूरा अच्छे से, और ऐसा कंप्लीट करना है कि बोर्ड में लगभग आपके 90%, 90 प्लस ले आ जाए, तो जितना ला पाओगे उतना उससे ऊपर, ठीक है, 90 प्लस के आसपास इतना तैयारी करना है कि उसके आसपास आपका स्कोर बने, ठीक है। मतलब उतना टारगेट तो रखना है, भले टारगेट मतलब अचीव ना हो, कई बार नहीं हो पाता है, बट आपको टारगेट हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाय द एंड ऑफ जनवरी और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, ठीक है, मतलब यहां पर आपको जनवरी, अभी जनवरी खत्म होने वाला है, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी या सेकेंड वीक ऑफ फरवरी, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल आप अपने अनुसार कर सकते हो कि कितनी आपकी तैयारी है, कितनी बची है उसके अनुसार। तो लगभग मिड फरवरी तक आपको पूरी तैयारी कर लेनी है, फरवरी के फर्स्ट वीक तक या जनवरी तक कर पाते तो एक बार पूरा आपका डोमेन सेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, पूरा रिवीजन सब कुछ कंप्लीट, ठीक है। फिर यहाँ पर डोमेन की बात करते हैं, इंश्योर 100% कंप्लीशन ऑफ योर डोमेन सब्जेक्ट बाय फरवरी, ठीक है। तो यहां पर बाय फरवरी तक, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक तो यहां पर करना है कि भाई आपको बोर्ड सिलेबस कंप्लीट कर लेना है पूरा, एंड ऑफ जनवरी पूरा सिलेबस, लेकिन डोमेन जो है वो 100% कर लेना है बाय फरवरी, ठीक है। मतलब पीछे जो इसमें और भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना जी, जैसे आप डोमेन है तो डोमेन आपका 3 होगा या 2 होगा, कोई बच्चे एक ही डोमेन लेते हैं, तो वो डोमेन है कि आप यहां पर सीयूटी में कितने टेस्ट पेपर देने जा रहे हो, तो उसका जो सिलेबस होगा, मतलब उस डोमेन का अगर ओवरलैप कर रहा है, जाहिर सी बात है आप चाहोगे कि वही डोमेन ले जो हम क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, ज्यादा इजी रहता है, ठीक है, आसान रहता है। तो आप जो डोमेन पढ़ रहे हो क्लास 12 में वही सोच रहे होगे लेने के लिए, या फिर हो सकता है आपने फॉर्म भर दिया होगा, चुन भी लिया होगा। तो मान लो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे थे, उसमें से आपने मैथ और फिजिक्स ले लिया, ठीक है। तो ये जो है उस डोमेन की हम बात करें, और ये जो ऊपर है ये है आपका बोर्ड सिलेबस, आपका यहां पर कंप्लीट हो जाना चाहिए जो है फर्स्ट वीक का फरवरी तक। और जो डोमेन आप चुनने जा रहे हो उसका भी सिलेबस जो है फरवरी तक, पूरे फरवरी तक यहां पर, मतलब 28 फरवरी तक ये पूरा 100% कंप्लीट हो जाना चाहिए एक बार पूरा, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहां पर। अब देखो, अब यहां पर क्या होगा, बहुत बढ़िया चीज है कि भाई अगर ओवरलैपिंग डोमेन है आपका, ठीक है, ओवरलैपिंग मतलब कि जो 12th में है वही आपका जो है यहाँ पर वही चीजें आप लेने जा रहे हो सीयूटी में भी, तो आपको बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगा कंप्लीट करने में, ठीक है। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि भाई आप दूसरा डोमेन क्यों लेने जा रहे हो, वही डोमेन लो जो आप यहाँ पर क्लास 12 में पढ़ रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ड्यू भी कहती है कि भाई ड्यू में एडमिशन लेना है तो आपको वही लेना है जो आपको क्लास 12 में आप पढ़ रहे हो, और ये सब आपको पता है कि डोमेन आपको क्लास 12 का एनसीईआरटी पढ़ना होता है, ठीक है। अब देखें हम लैंग्वेज और जीएटी के बारे में। तो लैंग्वेज और जीएटी का भी जो है फरवरी तक आपको यहाँ पर 50% ऑफ लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। ये कैसे कर सकते हो, तो देखो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में कई बच्चों को दिक्कत होती है, क्वांट यहाँ पे पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, जीके जीएस करंट अफेयर पूछा जाता है, जो कि थोड़ा अलग है आपके बोर्ड से। मतलब बोर्ड में जो आप पढ़ते हो, हम लोग तो लैंग्वेज पढ़ते, जैसे मेरा हिंदी इंग्लिश दोनों था हमारे बोर्ड में, ठीक है, यूपी बोर्ड, तो यहाँ पर दोनों था तो हमने दोनों पढ़ा था, और जीएटी थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो लैंग्वेज भी आपका एक तरह से देखोगे तो आप हो सकता है अपने बोर्ड में लैंग्वेज भी पढ़ रहे हो, जैसे इंग्लिश पढ़ रहे होगे या फिर हिंदी पढ़ रहे होगे, जो भी आपका लैंग्वेज है। तो जो टोटल आपको पता है 13 लैंग्वेज है, उसमें से कोई ना कोई पढ़ ही रहोगे, तो वो लैंग्वेज का भी यहाँ पर देखोगे कि आपका सिलेबस काफी कुछ कंप्लीट हो चुका होगा अगर आप बोर्ड में हो। और बोर्ड से मतलब अगर आप ड्रॉप आउट स्टूडेंट, ड्रॉप आपने लिया है तो वो तो बहुत है, मतलब पहले आपने बोर्ड में भी पढ़ा होगा और अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, आराम से कर सकते हो, अभी तक नहीं भी किया हो तब भी 4 महीने में आराम से किया जा सकता है। और अगर आप ड्रॉप लिया होगा तो पहले से बहुत कुछ पढ़ लिया होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कम से कम 50% तो हो ही जाना चाहिए। वैसे तो आपका बोर्ड है तो आप जो अगर इंग्लिश आपके बोर्ड में है तो वो तो 100% भी हो जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है, ठीक है, फरवरी से आपका एग्जाम है, ठीक है। अब देखते हैं जनरल एप्टीट्यूड। एक ये ऐसा सेक्शन है जो आपको थोड़ा अभी से
थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करवाएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। अगर आप बोर्ड में हो, ठीक है, अभी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, क्लास 12 में हो, तो थोड़ा सा आपको अलग से, बस यही एक सेक्शन है जो आपको अलग से मेहनत करवाएगा, ठीक है, थोड़ा सा अलग से मेहनत करवाएगा। नहीं तो बाद बाकी तो देखोगे उधर तो सब आपका हो सकता है आप क्लास 12 में वही सब पढ़ रहे हो, वही डोमेन ले लोगे, वही लैंग्वेज लोगे जो आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो, तो इधर ज्यादा समस्या नहीं, इधर तो आपका कंप्लीट हो रहा है, अभी बोर्ड का पढ़ रहे हो तभी वो कंप्लीट हो रहा है। लेकिन ये वाला, इसके लिए आपको थोड़ा सा फरवरी, मतलब ये जो जनवरी फरवरी का महीना है, यहां तक कोशिश करो कि 50% कम से कम पूरा सिलेबस का कवर हो जाए। कैसे कवर करोगे? हो सकता है कि आप हमारा, मतलब हमारे कोर्स के बारे में जानते हो, कोर्स में आप आकर के कवर कर सकते हो, यहाँ पर सारी चीजें पढ़ाई जा रही। अदरवाइज हमारा जो रफ्तार सीरीज चल रहा है, ठीक है, रफ्तार सीरीज, यहां पर हमने रीजनिंग का ऑलमोस्ट देखोगे 70% जो मेन टॉपिक है, बढ़िया बढ़िया टॉपिक 70% कवर हो चुका है, ठीक है। 10 11 चैप्टर, आज 12 चैप्टर, आज हमने 12वां चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, मतलब कल पढ़ा है 13 तारीख को, तो जो है 13 तारीख को हमने पढ़ लिया, फिर आज हो सकता है मतलब अभी 7 बजे फिर से क्लास होगी, तो यहाँ पर शाम को 7 बजे, तो वहां से एक अगला चैप्टर हम फिर से पढ़ लेंगे। तो रीजनिंग का लगभग पूरा पोर्शन हमने यहाँ पर कवर करवा ही दिया है। और जो 8 घंटे का मैराथन हुआ था हमारा महामैराथन, उसमें मैंने मैथ भी बहुत सारे 10 टॉपिक हमने मैथ के करवा दिए हैं, और रीजनिंग के 12-13 टॉपिक उसमें करवा दिया था। तो वहां से ये सब देख लोगे ना, तो यहीं से ये देखने के बाद ही आपका लगभग देखोगे 50% आपका सिलेबस इसका कवर हो जाएगा। और जीके जीएस का भी रजनी सर ने 8 घंटे का लिया है, और उनका क्लास भी चलता है 9 बजे, ठीक है, तो उसको भी देख सकते हो। तो यहां से आप आराम से मतलब कम समय में पूरा कवर कर सकते हो। बाबा की बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करना चाहते हो, बढ़िया से हर एक टॉपिक मतलब प्रैक्टिस सेट के साथ सारी चीजें, तो आप हमारे कोर्स में आकर अभी कर सकते हो, ठीक है। और लैंग्वेज आप जानते हो, लैंग्वेज तो इंग्लिश लोगे, या फिर बहुत बच्चे हिंदी लेते हैं, और मैक्सिमम बच्चे क्या लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं। तो इंग्लिश अगर लेते हो, आप 12th में पढ़ रहे हो, तो वैसे भी आपके लिए कवर करना बहुत ज्यादा कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं मार्च में क्या करना है। अभी तक हमने क्या कर लिया, फरवरी तक हमने अपना डोमेन पूरा कवर कर लिया है। डोमेन कर लिया 50% लैंग्वेज, 50% लैंग्वेज का, और यहाँ पर जीएटी का इसका सिलेबस भी हमारा कवर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कि जैसे बोर्ड स्टूडेंट है, तो जाहिर सी बात है यूपी बोर्ड का जो एग्जाम है वो शायद मार्च तक, मतलब 10 मार्च के आसपास समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो मैं देख रहा था, शायद डेट शीट देख रहा था, तो उसमें सीबीएसई स्टूडेंट्स का जो है वो कहीं ना कहीं पूरे मार्च में शायद एग्जाम है। तो आप एक बार बता देना कमेंट में। लेकिन हाँ, मैंने जैसा देखा था, ठीक है, तो वो मैंने देखा कि यहाँ पर आपका मार्च में भी है एग्जाम। तो जो बोर्ड वाले बच्चे हैं भाई, मैं उनको नहीं कहूंगा कि आप जो है पूरा सीयूटी में लग जाओ, सीयूटी का तैयारी करने लोगे, नहीं। आपका बोर्ड का एग्जाम शुरू हो गया है, तो आपको फोकस रहना चाहिए, कहां पर, बोर्ड पे फोकस रहना चाहिए। जो भी आपके बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं, जो भी जिनका एग्जाम्स होने हैं, उसको बढ़िया से आप कवर करोगे, उसको बढ़िया से पढ़ोगे। जाहिर सी बात है कि आप डोमेन लैंग्वेज तो दे ही रहे हो अपने बोर्ड में, तो जितना अच्छे से उसको पढ़ोगे तो उतना अच्छे से इसमें भी काम कर जाएगा। वो डोमेन, वो लैंग्वेज सारा किस में काम कर जाएगा, आपके सीयूटी में काम कर जाएगा, तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। तो वहां पर आपको अच्छे से फोकस करना है मार्च के महीने में अपने बोर्ड पे। ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, क्योंकि इनके पास तो टाइम ही टाइम है, ठीक है, तो इनको एक थोड़ा सा एज रहता है, क्योंकि साल भर अपना समय भी तो दिया है, ठीक है, तो थोड़ा सा एज रहता है। हालांकि मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये रहता है कि मतलब जो ड्रॉप स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा अपना जो है एमसीक्यू पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा पीवाईक्यू के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है उनको, ठीक है, तो ये थोड़ा होता है। लेकिन हाँ, आपको जो बोर्ड में अभी हैं उनको भी घबराना नहीं है, आप भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखें, योर सिलेबस शुड बी 100% कंप्लीट बाय फरवरी, ठीक है। तो यहां पर आपका तो हो जाना चाहिए, फरवरी तक तो पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। हमारा भी टारगेट है कि हम अपने कोर्स में, जो हमारा श्योर सिलेक्शन बैच है, रीजनिंग कंप्लीट हो गया है, मैथ बचा हुआ है, तो फरवरी से पहले पहले खत्म हो जाएगा, फरवरी तक, मिड फरवरी तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। इन मार्च एम फॉर अनदर फुल सिलेबस रिवीजन, मतलब मार्च में देखो, मार्च में फिर क्या होगा, हमारा भी जो है टारगेट बैच आएगा। तो टारगेट बैच जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे कोर्स में जुड़े हुए हैं, उनको टारगेट बैच का फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। तो टारगेट बैच में हम फिर से एक बार पूरा जो है आपको रिवीजन करवा दीजिए, ठीक है। तो कोर्स में आओगे तो वहां पर ऑटोमेटिक पूरा रिवीजन हो जाएगा। अदरवाइज आप सेल्फ करना चाहते हो, सेल्फ में आपको मार्च में क्या करना है, पूरा सिलेबस का एक बार पूरा अच्छे से रिवीजन कर लेना है। नोट्स आपको बनाते चलना है, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी लिख रहे हो, सारी चीजें नोट्स आपके पास होने चाहिए, ताकि आपको लास्ट टाइम पे बहुत दिक्कत ना हो, आराम से उसको आप रिवाइज कर पाओ। अगला देखें, पीवाईक्यू एंड टेस्ट सीरीज। तो आपको क्या करना है, फरवरी के बाद यहाँ पर देखना, फरवरी के बाद ना मार्च जो है, इसमें आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। कोई भी 2 सब्जेक्ट का उठा सकते हो, उसका आप जैसे जीएटी का उठा लिया और मान लो हिंदी का उठा लिया, ऐसे आप यहाँ पर अपने पीवाईक्यू सारे सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार थीम्स जो होते हैं ना, जैसे एक बार आया कैलेंडर का ये वाला सवाल, तो अगली बार भी देखा जाता है कि वैसा ही सवाल आता है। और जैसे क्लॉक का देखो, बार बार रिपीट हुआ कि भाई 2 घड़ियों के दोनों घड़ियों की जो सुई है उनके बीच कितना एंगल बनेगा। तो ये सवाल बार बार पूछा जा चुका है, क्योंकि मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, तो मुझे रीजनिंग मैथ के बारे में बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो बार बार टाइम एंड वर्क का सवाल बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सवाल मतलब सेम नहीं होगा, लेकिन डेटा चेंज होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सब वही रहेगा। तो आपको वही चीजें ध्यान देनी है कि पीवाई को जरूर सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ से आपको एक गाइडिंग लाइट का काम यहाँ पे आपका कर जाता है। देन देखिए,
बिगिन टेस्ट सीरीज फ्रॉम मिड मार्च। तो जैसे ही मिड मार्च आएगा तो आप क्या करोगे, 2 टेस्ट पर सब्जेक्ट फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स। देखो मिड मार्च में आप क्या करोगे, आपका कई लोगों का एग्जाम खत्म हो जाएगा, कुछ बोर्ड्स के, कुछ बोर्ड के हो सकता है, हो सकते हैं, तो आपको क्या करना है, या तो खत्म करके लगाओ, ठीक है, खत्म कर लोगे तो क्या होगा कि भाई अब खत्म हो गया, तो आप जो है जैसे 2 यहाँ पर लिखा है तो आप यहाँ पे इसको 4-5 कर लेना जब ये खत्म हो जाए आपका एग्जाम। या फिर ऐसा कर सकते हो कि भाई अगर टाइम आप निकाल पा रहे हो तो आप यहाँ पर 1-2 टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है, 1-2 टेस्ट आप लगा सकते हो अपने CUT के लिए, ठीक है, बीच बीच में आप टेस्ट लगा सकते हो मार्च के महीने में, मिड मार्च से आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। फिर 5 टेस्ट, मतलब ये जो CUT जो यहाँ पर ड्रॉप वाले स्टूडेंट्स हैं, ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स, वो क्या करेंगे 5-6 अपने जितना लगा सकते हो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, पर कम से कम 5 तो लगाना ही है टेस्ट सीरीज, ठीक है। अब यहाँ पर 2 हो गया, यानी कि अभी तक हमने क्या कर लिया, अभी तक हमने अपना एक तो डोमेन कर लिया था फरवरी में ही, ठीक है, डोमेन हमारा हो गया था, लैंग्वेज का 50%, GAT का 50%। अब हमने क्या किया, एक बार रिवाइज भी कर लिया, जो ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स हैं उनका रिवीजन हो गया, और जो बोर्ड वाले स्टूडेंट है उनका पूरा बढ़िया से जो है बोर्ड का एग्जाम जो है उन्होंने दे दिया बढ़िया से एकदम मस्त, ठीक है। तो पूरा बोर्ड का भी हो गया। अब हमारे पास आ गया है क्या, मार्च हो गया, अब आ गया है अप्रैल और फिर मई, मतलब इस 1.5 महीने में आपका जो है फाइनल पूरा जो है फाइनल स्टेप जो होता है वो आप लोग यहाँ पर फाइनल छलांग लगाओगे आप ये 1.5 महीने में, ठीक है। तो ये जो 1.5 महीना आपके लिए ना बहुत क्रूशियल रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी और यहाँ पर जो ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स उनके लिए भी, क्योंकि देखो फिनिशिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप साल भर क्या करते हो, ठीक है, आप क्या करते हो, थोड़ा पढ़ते हो, कम पढ़ते हो, ज्यादा पढ़ते हो, किसी दिन 6 घंटे, किसी दिन 4 घंटे, ज्यादा मैटर नहीं करेगा, लेकिन आप अगर इन 1.5 महीने में आप मतलब अगर आप लेजीपन दिखाते हो या फिर आप पढ़ाई नहीं करते हो बढ़िया से, तो फिर मजा नहीं आएगा। आपको यहाँ 1.5 महीने तो कम से कम बढ़िया आपको समय देना पड़ेगा। तो बोर्ड वाले स्टूडेंट भी खाली हो जाएंगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा, आपको कहीं ना कहीं 10 आवर्स के आसपास, ये मतलब गांठ बांधो भाई, 10 आवर्स के आसपास हमको देने हैं, डेली देने हैं, और 1.5 महीने ही तो 1.5 महीने ही देने हैं बस, ठीक है। तो मान लो कि भाई 1.5 महीने ही पढ़ने हैं, 8 से 10 घंटे, 8 से 10 घंटे आपको पढ़ने हैं। और यहां पर देखोगे आप यहाँ पर क्या कर सकते हो अप्रैल से मई में, क्योंकि देखो आप डोमेन पढ़ चुके हो अपने बोर्ड में, जो बोर्ड वाले स्टूडेंट है, आप लैंग्वेज पढ़ चुके हो अपने बोर्ड में, पूरा सब तैयार है आपका, सब बढ़िया है, बस आपको थोड़ा सा एक बार फाइनल जो है रिवीजन होना चाहिए एक बार बढ़िया से तगड़े तरीके से, और आपको PYQ NCERT के MCQ ये सब सॉल्व करने पड़ेंगे। क्योंकि देखो जो बच्चे हमारे जो ड्रॉप वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो पहले ये सब कर लिया, PYQ कर लिया, NCERT MCQ उन्होंने बहुत सारा प्रैक्टिस कर लिया होगा, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना है, और ये PYQ NCERT MCQ सारे आपको करने हैं इसी समय, ठीक है। और मल्टीपल टेस्ट सीरीज आपको यहाँ से स्टार्ट कर देने हैं ताकि आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओ, ठीक है, वो सारी चीजें, ठीक है, एक आपको आदत पड़ जाए कि हाँ भाई हमको जा करके वहाँ 1 घंटे 2 घंटे जितना भी आप देते हो पेपर, तो 1 घंटे का पेपर वैसे होता है, लेकिन किसी किसी का क्या होता है 2 घंटे लगातार पेपर हो जाता है, तो वो आपको देखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर रिवीजन तो आपको करना ही है, ठीक है, रिवीजन से बोर्ड में आपने जो पढ़ा है, जैसे जो NCERT आपने पढ़ा है क्लास 12 का, उसी को क्या करना है, दोबारा से रिवाइज कर लेना। रिवीजन आपको बहुत जरूरी है, रिवीजन तो करना ही है। और यहाँ पर लिखा है क्रैश कोर्स, तो देखो उस महीने ना हमारा अभी जो है क्रैश कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, इस क्रैश कोर्स में जुड़ करके, बहुत ज्यादा प्राइस नहीं रहता है, बहुत मतलब अफोर्डेबल प्राइस में आप ले सकते हो। ये क्रैश कोर्स में क्या होगा कि आपको पूरा मतलब कम समय में सारा रिवीजन करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ कौन कौन सा पॉइंट NCERT में इंपॉर्टेंट है, जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस क्रैश कोर्स में आकर के भी यहाँ पर आप फायदा उठा सकते हो और रिवीजन भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा अप्रैल और मिड मई में, और जो है अप्रैल और मिड मई, ठीक है। तो ये पूरा हमने आपको देखोगे कि अभी यानी कि आज 14 जनवरी है, 14 जनवरी से 13 मई तक का पूरा हमने आपको बता दिया। 13 मई से तो आपका एग्जाम ही स्टार्ट है, तो समझ लो 12 मई, तो यहाँ तक आपका पूरा जो है हमने ये पूरा बता दिया कि आपको कैसे कैसे क्या कैसे आगे बढ़ना है, पूरा रोड मैप आपको बता दिया है। अब फाइनल बात आता है मोटिवेशन और राइट गाइडेंस का। देखो राइट गाइडेंस तो हम लोग हमेशा से आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं, ठीक है। तो आप जो हमारे गाइडेंस में पढ़ सकते हो, जो मैं बता रहा हूँ सारा चीजें, इसको फॉलो करो, फिर इसका रिजल्ट आपको दिखेगा, ठीक है। और आप के जो भैया होंगे या फिर आपकी दीदी होंगी या फिर आसपास आस पड़ोस कोई CUT का एग्जाम दिया हो, अच्छा रैंक लाया हो, अच्छा पेपर में अच्छा किया हो, ठीक है, किसी पेपर में हो सकता है कोई जो है GAT में बहुत अच्छा किया हो, तो आप उससे GAT के लिए गाइडेंस ले सकते हो। कोई बगल में है जो हिंदी में बहुत बढ़िया नंबर लाया, आपका हिंदी लैंग्वेज हो तो उनके से जाके पूछ सकते हो भाई हिंदी में आपने क्या क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, उनसे ले सकते हो। तो राइट गाइडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि सही दिशा में अगर मेहनत नहीं करोगे ना तो कोई मजा नहीं आने वाला है, ठीक है। कि आप बस मतलब एक भेड़ चाल में आप मेहनत करते जा रहे हो, मेहनत सिर्फ मेहनत से नहीं होगा, आपको सही दिशा में मेहनत करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कि आप जैसे कोई पढ़ रहे हो, कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, लेकिन आपको अगर पता नहीं हो कि इसमें से कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो फिर सिर्फ आप 2 घंटे पढ़े, लेकिन 2 घंटे पढ़ने से आउटपुट कितना निकला आपको पता नहीं चला, क्या क्या आ सकता है एग्जाम में, बस आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो वो नहीं होता है, सही दिशा में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो राइट गाइडेंस आप जहां से भी मिले, ठीक है,
आप अगर हमसे लेना चाहते हो तो हम तो दे ही रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है, यहाँ से ले सकते हो, या फिर आप पेड कोर्स में आओगे तो वहाँ पर आपको मिलता ही है, ठीक है, गाइडेंस। अब देखते हैं मोटिवेशन की बात। देखिए भाई मोटिवेशन को लेकर के बहुत आता है बच्चों में कि सर मोटिवेशन नहीं मिल रहा हमको, कि सर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, हम कैसे पढ़ाई करें, लेजी हो जाता हूँ मैं, ठीक है, ठंड का मौसम है, मैं सो जाता हूँ, मैं 8 घंटा में 10 घंटा सो जाता हूँ, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो ये ना मोटिवेशन को लेकर के बहुत ज्यादा वो रहता है। तो भाई मोटिवेशन बहुत ज्यादा वो नहीं, इस पे मोटिवेशन पे नहीं, डिसिप्लिन पे ज्यादा रिलाई करना है, ठीक है। डिसिप्लिन लाइफ जियोगे तो मोटिवेशन अपने आप मिलेगा, ठीक है। आप काम करोगे आपको एनर्जी मिलेगा, आप डिसिप्लिन रहोगे आपको एनर्जी मिलेगा, और आप और काम करने के लिए प्रेरित रहोगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर ना मोटिवेशन पे ज्यादा फोकस कर देते हो ना, तो फिर दिक्कत हो जाता है। आपको डिसिप्लिन पे फोकस करना ज्यादा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक मोटिवेशन वाला लाइन लिखा हुआ है, ये बहुत पहले मैंने पढ़ा था कि इम्पॉसिबल भी कहता है कि आई एम पॉसिबल, ठीक है। तो ये एक मोटिवेशन है, ये कहने के लिए है, लेकिन आपको ऐसा मोटिवेशन नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा मोटिवेशन नहीं चाहिए। ये क्या होगा कि आप अभी पढ़ोगे तो अभी तो बहुत मोटिवेट हो जाओगे, मतलब 1-2 दिन तक मोटिवेट रहोगे, हो सकता है कोई वीडियो देख लिया आपने, ठीक है, यूट्यूब पे जाकर के बहुत सारे ऐसे मोटिवेशन वाले वीडियो, एकदम आग लगाने वाले वीडियो, तो वो तो 1-2 दिन के लिए आपके अंदर आग लग जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए आग नहीं लगेगा कि आप 1-2 दिन पढ़ लोगे 10 घंटे, लेकिन फिर परसों से वही हाल हो जाएगा। तो ये नहीं करना है। मोटिवेशन जो होना चाहिए, मैं बता दे रहा हूं, मोटिवेशन जो असली मोटिवेशन होता है वो कैसा होना चाहिए। असली मोटिवेशन ना ये दिया की तरह होना चाहिए, ठीक है। कैसा? दिया की तरह होना चाहिए। आपने दिया देखा होगा, दिया ना जलता रहता है, जलता रहता है, जलता रहता है, जब तक इसमें तेल है तब तक ये दिया जलता रहेगा। और एक माचिस का तीली होता है, माचिस का तीली जैसे जलाओगे ये जलेगा, जलेगा तुरंत बुझ जाएगा। माचिस का तीली क्या होता है, आप जैसे जलाया खत्म। तो मोटिवेशन जो आप लेते हो ना बाहर से, यूट्यूब की दुनिया से, या फिर ऐसे कोर्स पढ़ के, ये सब जो मोटिवेशन लेते हो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। जैसे कि ये माचिस का तीली है, ये एकदम तुरंत आएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा, जलेगा, खत्म हो जाएगा। तो मोटिवेशन जो हमारा होना चाहिए वो इस माचिस की तीली की तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो कि हम अक्सर देखते हैं। ये सारा मोटिवेशन माचिस की तीली की तरह ही है। मोटिवेशन जो होना चाहिए एक दिया की तरह होना चाहिए। ये दिया क्या करता है, हमेशा जलता रहता है, जब तक इसमें तेल है, जब तक इसमें तेल है तब तक ये जलता रहेगा, जब तक तेल है तब तक जलता रहेगा। तो आपको क्या करना है, अपना तेल ढूंढना है कि जो तेल है आपका वो क्या है, कि जो आपको हमेशा जलाए रखता है। तो ये जो जिस दिन आप ये तेल खोज लोगे ना, उस दिन आपको बाहर से कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो तेल आपको खुद ढूंढना होगा, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। पूरा हमने यहाँ पर स्ट्रेटेजी आपको शेयर कर दिया, पूरा रोड मैप बता दिया आपको। और मकर संक्रांति आज, तो मकर संक्रांति की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। आप जो भी है दही चूड़ा जो भी खाते हो पतंग उड़ाओ, ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखना कि भाई आपको तैयारी भी करनी है। आज बढ़िया दिन है, आज से शुरू कर दो, और आप हमारे कोर्स में आकर के मकर संक्रांति ऑफर उठा सकते हो, और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में हमारे साथ जुड़ करके, और आज का दिन जो है एक जो है बढ़िया जो है बेहतर दिन बना सकते हो इसको, और जो आने वाले 4 महीना है उसको बढ़िया से दे सकते हो, अपना समय दे सकते हो, और बढ़िया एक रैंक ला सकते हो, और एक अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।